బ్యాక్ టు న్యూస్ మ్యాక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎండి మీర్ नाज़िर अली खान तो मंत्री केटीआर चर्चा कार्यक्रम జరుగుతుంది లైవ్ లో చూద్దాం। ऐसा करो, यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, आप इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स लाओ। टीएसआई पास उनका बेबी है, उनका मन में एक आइडिया आया था, पूछा उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट से, एक मीटिंग किया उन्होंने, 7 घंटे बैठे वहां पे इंडस्ट्री के साथ, पूछा उन्होंने कि क्या चाहिए आपको, आप बताइए आज कितना टाइम लगता है आपको क्लियरेंस एक लेने में गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा वो तो पूरा सब्जेक्टिव है सर, हम एप्लीकेशन डालते हैं, अब उनका देना हमारा मतलब उनके कृपा से चलता है, ऑफिसरों के कृपा से चलता है, अब वो जो जो जब चाहे तब देंगे। सो ही ब्रॉट इन अ लेजिस्लेशन विच सेड नो अदर सीएम हैज डन दिस इन दिस कंट्री। 15 दिन में परमिशन देंगे, वरना 16वां दिन 16th डे इट्स अ डीम्ड अप्रूवल। नो अदर state, no other counterpart of the honorable CM has done this in the country. Second thing is done, self-certification. If you want to start a factory in Hyderabad today, you don't need a clearance from the government. आप शुरुआत करो, पहले बनाना शुरू करो, साइमल्टेनियसली एक एप्लीकेशन डाल दो, ये कोई नहीं बोलता आपको। और तीसरी बात, अकाउंटेबिलिटी। ऑफिशियल्स को उन्होंने बाय स्टैट्यूट, बाय लेजिस्लेशन, अगर आप 15 दिन में क्लियरेंस नहीं देते हो, you will be fined a sum of rupees 1,000 per day starting 16th day. ये तीनों चीज have made TS iPass a very attractive deal, and that's why we've been able to attract good investments in the last 6 years. Of course, पानी है, बिजली है, जमीन है, लैंड है, वाटर है, पावर है, ये सब हो गया। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर है, पीस है। क्योंकि जो डाउट्स थे सबके मन में कि रीजनल लाइन पे झगड़ा होगा, रिलीजन के लाइन पे झगड़ा होगा, वो सब झंझट नहीं है। हैदराबाद आज ऐसी शहर है जहां पिछले 6 सालों में एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट की भी कर्फ्यू की जरूरत नहीं पड़ी। मैं पढ़ाई यहीं पे किया हूं, निजाम कॉलेज की मेरी ग्रेजुएशन है और मेरी स्कूलिंग ग्रामर की है। मैं बचपन में देखता था हर साल, एवरी ईयर विदाउट एन एक्सेप्शन, आई थिंक मेनी पीपल इन दिस रूम विल एग्री, एवरी ईयर विदाउट एन एक्सेप्शन हम देखते थे कि कब एडिशनल हॉलीडेज मिलेगा। 7 से 10 दिन मिलता था पक्का। कुछ ना कुछ झगड़ा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कुछ बोल देता, फिर लफड़ा खत्म, कर्फ्यू लगाओ, 7-10 दिन हॉलीडे। पर आजकल बच्चे हमें बहुत डांट रहे हैं कि उनको हॉलीडे नहीं मिलता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्विफ्ट है, पक्का है, सीएम का पकड़ है स्टेट पे। ही इज अ वेरी केपेबल लीडर, इज अ वेरी एबल लीडर। सो देयरफॉर फर्स्ट थिंग ही हैड डन वाज ही रिवैम्प्ड द एंटायर पुलिस। आज जो आप गाड़ी देखते हो पुलिस की, मैं कहता हूं आज आप पूरे हिंदुस्तान में देखो, पूरे इंडिया में देखो, इतना स्वैंकी पुलिस फोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। पुलिस से पहले वो जो खटारा गाड़ी होता था उसको हटा देके नए गाड़ी, आज कमांड कंट्रोल सेंटर देखिए अपना, मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, देयर वाज अ स्टडी डन रिसेंटली बाय अ कंपनी कॉल्ड कंपेरिटेक फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। उसमें यह नतीजा निकला कि हैदराबाद is the 16th most surveilled city in the world. 5 लाख सीसी कैमराज हैदराबाद में आपको दिख रहे हैं। यहां पे चेन स्नैचिंग खत्म हो गया, जो कार्ड प्लेइंग क्लब थे, शायद निजाम क्लब वाले कुछ गाली दे रहे होंगे हमें, बट फिर भी वो भी खत्म हो गया। गुडुम्बा खत्म हो गया दुलपेट में। आज हैदराबाद बहुत पीसफुल है। पिछले 6 सालों से ये जो सारे चीज जो डिस्टर्ब करते थे हैदराबाद में पीस और ट्रैंक्विलिटी को, सारे चीज खत्म हो गए। और इसको एक स्ट्रेटेजिकली एक एक्शन प्लान लेके सीएम साहब ने किया। इसके अलावा फॉर द पुअर वी हैव डन मेनी थिंग्स। आई मीन यू सी अन्नपूर्णा सेंटर्स, बस्ती दवाखानास, केसीआर किट्स, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। द रीजन व्हाई वी डू दिस, कुछ लोगों को लगता होगा कि क्यों तुम लोग यार लोगों को लेजी बना रहे हो, क्यों फ्री सॉप्स दे रहे हो, बहुत लोग बोलते हैं मुझे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इंडिया इज अ वेरी हेट्रोजेनस कंट्री। यहां पे अंबानी भी है और सबसे गरीब आदमी भी यहीं पे है, सबसे अमीर आदमी भी है, सबसे गरीब आदमी भी है। कोई भी सोसाइटी में एक फंडामेंटल बात होती है, अगर आप आपका वल्नरेबल सेक्शन का देखभाल ठीक से नहीं करते हो, अनरेस्ट आ जाता है। चोरी क्यों होती है, चेन स्नैचिंग क्यों होता है, कोई आदमी एंटी सोशल क्यों बनता है? क्योंकि रोजी रोटी नहीं मिलता या उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट किए जाते हैं, उसकी देखभाल ठीक से नहीं किया जाता है। द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट is ensuring that the vulnerable sections in the society, the below poverty line, people are taken care of very well as you can. अगर वो आप ठीक से करते हो तो क्या होता है, अनरेस्ट जो है
सोसाइटी में कम हो जाती है, तब बिजनेस भी चलेगा, धंधा भी चलेगा, आराम से लॉ एंड ऑर्डर भी रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो प्लीज डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन दैट हम लोग जो गरीब को जो प्रोग्राम हम वेलफेयर प्रोग्राम अमल करते हैं, इसमें हमारा एक ही एजेंडा है कि सोसाइटी एक बैलेंस तरीके से चलना चाहिए, ताकि सबसे गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी भी कोएग्जिस्ट करें, ठीक से करें और पीसफुली करें। ये हमारा एजेंडा है। द रीजन वाई वी बीन सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज above mentioned things. Now, this is the book that I have published. This is my progress report in the last 6 years. कि मैंने किया क्या गवर्नमेंट में आने के बाद, मैंने किया क्या करके मैंने, क्योंकि हमारे दोस्त पूछते रहते हैं कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले कि आप किस बेसिस पे वोट पूछ रहे हो, तो मैंने ये छाप दिया, बोला कि भाई मैंने तो अकाउंट दे दिया मेरा, आप देख लो, देखना है तो देख लो। मैं पूछ रहा हूं आज वोट डेवलपमेंट प्लान पे कि मैंने कुछ काम किया, कुछ किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ कर दिया, कुछ काम किया। पानी हमने ठीक किया, बिजली हमने ठीक किया। अगर सड़क आप देखेंगे आज फ्लाईओवर खूब सारे बन रहे हैं और एक CRMP प्रोग्राम चल रहा है, नए लिंक रोड बना रहे हैं, हम लोग बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, काम अधूरा है, बाकी है, रोड और इंप्रूव कर सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम और बेहतर कर सकते हैं, लेक्स और वाटर बॉडीज की देखभाल ठीक से कर सकते हैं, नाला इंक्रोचमेंट्स हटाना, ये सब काम अधूरा है, मैं जानता हूं। बट मैं लेट मी रिमाइंड यू, मेरे से पहले 65 साल लोग काम करे इस शहर पे। इंडिपेंडेंस के बाद 65-70 साल काम करे वो लोग आके आज मेरे को उंगली उठा के पूछ रहे हैं कि किया क्या तुमने 5 साल में। अरे भाई 65 साल में आप क्या करें, मैं भी पूछ सकता हूं फिर तो। 65-70 साल आप काम करें, अब 5 साल में मुझे पूरा 65 साल का जो भी मिस रूल था उसको पूरा 5 साल में गायब कर दूं मैं। अब मैं सोचिए आप एक मिनट, थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, सब्र भी चाहिए आपको। So my request to you is, as fellow Hyderabadis and you know, the people who really write the destiny of our public representatives, my request to you is, I am accountable. I am saying this is what I have done. On this basis, I am asking for a vote. मैं कह रहा हूं कि मैंने एक काम किया, मैंने almost 67,000 करोड़ का काम मैंने किया हैदराबाद में पिछले 5-6 सालों में, और इस बेसिस पे मुझे वोट दीजिए, क्योंकि मैं और भी काम करना चाहता हूं और भी आपका खिदमत करना चाहता हूं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और जो लोग हम पे आज कंटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि TRS को वोट ना दो, मैं उनसे भी अपील करता हूं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप ये बताएं पहले कि आपने किया क्या कि आपको वोट दें, चाहे मजलिस भी हो, कि आपने किया क्या। आयशा यहीं पे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वी आर ऑल्सो कंपीटिंग अगेंस्ट देम। तो आपने पिछले 6 साल में क्या किया कि आपको वोट दिया जाए और हमें ना दिया जाए। मैं एक और बात भी आपको पूछना चाहता हूं, इसे कहना चाहता हूं। मैंने किशन रेड्डी साहब जो है यहां से सेंट्रल मिनिस्टर है, बीजेपी के, NDA में है, तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पोस्ट किया। मैंने कहा किशन भाई, मैं पिछले 6 साल में 67,000 करोड़ खर्च करके मैंने कुछ काम किया, मैं आपको दिखा सकता हूं कहां ब्रिज बनाया, कहां अंडरपास बनाया, पानी का सहूलत कैसे मैंने इंप्रूव किया, बिजली का सहूलत कैसे मैंने इंप्रूव किया, ये मैं दिखा सकता हूं आपको। आप एक ऐसा चीज बताइए जो आपने किया पिछले 6 साल, एक चीज, मैं ज्यादा भी नहीं पूछूंगा, हैदराबाद के लिए, शहर हैदराबाद के लिए एक ऐसा चीज बताओ, एक, बस एक। मैं 100 दिखाऊंगा, आप एक दिखाओ। तो मालूम है किशन अन्ना क्या बोलते मेरे को? किशन अन्ना सेज एवरीथिंग यू हैव डन, मेरा उसमें शेयर है। तो मैं भी बोला भाई एक बार देख लेंगे, हिसाब किताब कर लेंगे। देखो मेरी मैथ में, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल विज, तो मैं बोला हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मैं बैठ गया, मैं पूछा भाई क्या हुआ क्या पिछले 6 साल में, तेलंगाना ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस हमें कितना दिया, ये बताओ। तो उन्होंने एक स्लाइड निकाल के मुझे बताया, पिछले 6 सालों में तेलंगाना की जनता, द पीपल ऑफ तेलंगाना, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जो हम लोग GST पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, CST पे करते हैं, पिछले 6 साल में and also support, because it's a federal republic, they're supposed to support every single state in the Indian Union. So by devolution and through Finance Commission grants, they have given us in the last 6 years 1,40,000 crores. तो 2,72,000 करोड़ हमने उनको दिया, उन्होंने वापस हमें 1,40,000 करोड़ दिया। मतलब गया यहां से 1 रुपया, आया वापस 8 आना। अब अमित शाह साहब आते हैं हैदराबाद, कल आ रहे हैं, फिर कल परसों आ रहे हैं, मैंने सुना प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अभी पता चला मुझे, परसों आ रहे हैं। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, आ रहे हैं।
गली इलेक्शन के लिए दिल्ली से लीडर आ रहे हैं, शायद डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, देखो अब। तो अमित शाह साहब आते हैं यहां पे, आके बोलेंगे, आके बोलते हैं, इससे पहले बोल चुके हैं कि हमने तेलंगाना को 1 लाख करोड़ दिया। अमित शाह साहब, मैं पूछना चाहता हूं, लेन देन की अगर बात होती है, दिया किसने, लिया किसने, यहां पे बताओ। मैं बोल रहा हूं 2,72,000 करोड़ हमने आपको टैक्सेस में दिया, आपने हमें वापस 1,40,000 करोड़ दिया। तो लेन देन की बात आती है, कौन किसको क्या दिया, कौन किसको बाकी है, आप बोलो। आज कहां गया हमारा बाकी जो 8 आना, बाकी जो 1,30,000 करोड़ कहां जा रहा है? आपके वाराणसी में, आपके पटना में, आपके गुजरात में आज जो सड़क बन रहा है, बिजली बन रहा है, उसमें हमारा हिस्सा है। आपका यहां पे कुछ नहीं है। मैं ये बात बोलता हूं तो उनको बुरा लगता है। वो क्या बोलते हैं मालूम? अरे ये तो सेपरेटिस्ट एजेंडा है। काहे का सेपरेटिस्ट एजेंडा? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, आई एम ए प्राउड इंडियन। आई एम नॉट सेइंग इफ आई पे 1 रुपी आई शुड गेट बैक 1 रुपी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैं बस यही बोल रहा हूं कि आप ये छोटी सी बात का बतंगड़ बना के मैंने आपको दिया, ये पोज मत मारो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जानता हूं इस कंट्री का रेलवेज चलाना है, डिफेंस चलाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, मैं सब जानता हूं। आई एम ए कॉन्शियस इंडियन, आई एम अ प्राउड इंडियन। आप ये नाटक मत करो आके कि तेलंगाना को हमने कुछ दिया। कुछ नहीं दिया। क्या दिया आपने? मैं जानता हूं नॉर्थ ईस्ट चलाना है, कश्मीर चलाना है, देश का हिफाजत करना है, ये जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। बट टू कम एंड पोज लाइक यू हैव गिवन मी समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कि ऐसा कुछ आपने कर दिया, ऐसा कोई हमारे लिए बहुत बड़ा मेहरबानी आपने कर दिया, ये पोज नको मारो। हैदराबाद में नहीं चलता। मैं इसलिए बोला उनको, ये नादान अहमदाबाद नहीं है, होशियार हैदराबाद है। यहां पे हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। हमारे पास जानकारी है। अहमदाबाद नहीं है, होशियार हैदराबाद है। यहां पे हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। हमारे पास जानकारी है कि किसने किसको दिया, क्या होगा। मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं, आप पूछो वोट डेवलपमेंट एजेंडा पे, बोलो किया क्या आपने 6 साल में, बोलो। अगर वापस आपको एक मौका दिया जाता है तो क्या करोगे, ये भी बताओ। वो नहीं बताते हैं। यहां के एक हैदराबाद मार्केट में इलेक्शन में एक नया आदमी आ गया बीजेपी से, हैदराबाद के वोटर है वो, बिन लाडेन बाबर। मतलब अब बात करो इश्यूज पे। सड़क कहां बनाओगे, ड्रेनेज कहां बनाओगे, पार्क कैसे बनाओगे। ये लोकल बॉडी इलेक्शन है भैया, बल्दिया के इलेक्शन है। कुछ भी बोलना, कुछ भी। और फिर बात करते हैं, अलग अलग अजीबोगरीब बात करते हैं। बोलते हैं रोहिंग्या है, कल स्मृति ईरानी मैडम आई, रोहिंग्या है। तो मैं बोला उनको, अरे रोहिंग्या है, पिछले 6 साल से गवर्नमेंट आपका है दिल्ली में, आपके रक्षा मंत्री क्या कर रहे, होम मंत्री क्या कर रहे, आधार कार्ड देने वाले मंत्री क्या कर रहे, वोटर आईडी देने वाले मंत्री क्या कर रहे, आप ही का गवर्नमेंट है। इट्स अ स्लैप ऑन टू योर फेस। इफ यू आर सेइंग टुडे दैट देयर इज इन्फिल्ट्रेशन इन दिस कंट्री, स्लैप ऑन यू, शेम ऑन यू। आप जो लोग हिफाजत करने की बात करते हैं इस मुल्क की, अगर आप ठीक से काम करते तो आते कैसे लोग, अगर है भी तो ये जो बात किया जाता है लोगों को भावुक बनाने का, लोगों को उकसाने का, लोगों को प्रोवोक करने का रिलीजियस लाइंस पे, ये जो है एक सिनिस्टर डिजाइन है, सिनिस्टर कैंपेन है। ये हैदराबाद के लिए अच्छी बात नहीं है, ये देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे इलेक्शन आते ही लोगों को एक जोश में लाना, भावुक बनाना, खास हमारे यूथ को। और वो जो यहां के बीजेपी के अध्यक्ष है, मेरे हिसाब से तो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बोलते हैं बच्चों को कि भाई तुम रॉन्ग रूट पे चले जाओ, तुम 3-3 लोग ट्रिपल राइडिंग करो। अरे लाए आप ही लोग। मोटर व्हीकल एक्ट कौन लाया, हम लाए क्या? 2019 में नितिन गडकरी लाए पार्लियामेंट में। ये जो साहब बात कर रहे हैं यहां पे, वही साहब वोट करें वहां पे। उनको मालूम नहीं कि वोट करें, वही तकलीफ है। और इस सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, उनको मालूम भी नहीं कि उनको मालूम नहीं। सबसे बड़ी परेशान वो है। सो ऐसे लोग आज अगर यहां के लीडर बनेंगे तो फिर मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज सोचिए, प्लीज सिट बैक, रिलैक्स, थिंक बिफोर यू इंक। वोट करने से पहले 1-2 मर्तबा सोच लो, हैदराबाद कैसी हैदराबाद चाहिए आपको। एक पीसफुल हैदराबाद which can continue to grow and continue to attract investments, continue to create jobs for our children, और
a Hyderabad which will again go back to the ages of curfews, jagdas, everyday nonsense. You want that? आप सोच लो, क्योंकि हमारे लिए पॉलिटिक्स में तो हम हैं, रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं. हमारे लिए, you know, we've seen ups and downs in elections, ups and downs in politics. Does not matter. But the city, it should not suffer. This city has taken care of millions of people and continues to be an economic engine, not just for our state, but for our country. It's one of the topmost cities of our country. The fabric of this city cannot be disturbed, shall not be disturbed. That's our commitment to this city and to the people of this city. So my appeal to you is, please choose. आप सोचो, आप भावुक ना हो. मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, मोदी साहब ने कहा 2014 में, कहा क्या उन्होंने, आप जन धन खोलो. मैं धन धन बोल के 15 लाख देता हूं, बोले अकाउंट खोलो. बोले मेरे हिसाब से तो एक आदमी को, एक औरत को नहीं मिला आज तक इस देश में. और फिर हाल ही में कोरोना के बाद बोले, यहां पे बिजनेसमैन भी है इसलिए पूछ रहा हूं, 20 लाख करोड़ का पैकेज बोले. कोई हाथ उठाओ भाई, अगर किसी को एक उसमें से आधा पैसा भी मिला तो हाथ उठाओ जरा, मैं भी देखता हूं. 20 लाख करोड़ कहां गए? 20 लाख करोड़ पूछो उनको. अमित शाह साहब को फिर बोलेंगे, अरे वो तो जुमला था, जुमला था. 15 लाख का जुमला एक था, 20 लाख करोड़ का जुमला दूसरा. तो मैं तो आज जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर, मैं तो उनसे वही गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आ रहे हो, आके तेलंगाना को थैंक्स बोल के जाओ. क्योंकि टैक्सेस हम देते हैं आपको, पहली बात याद रखो. यहां आके फिर नाटक शुरू मत करो कि हमने आपको कुछ दिया, ये दिया, वो दिया. आप कुछ नहीं दिए. पहले आके तेलंगाना आवाम को थैंक्स बोलो कि आप लोग इस देश के तरक्की में, विकास में कंट्रीब्यूट कर रहे हो. आपके हम शुक्रिया अदा करते हैं करके बोल के जाओ. याद से बोलना. और दूसरी बात, तेलंगाना का जो जनता है, खास हमारे युवा हैं, मैं उन युवा से भी अपील करना चाहता हूं. क्या चाहिए आपको? मैं बोल रहा हूं कि लेट अस एक्सपैंड आईटी, लाइफ साइंसेस, एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्सटाइल्स, फार्मा. एक आदमी ऐसे दिखाओ हमारे अपोनेंट से जो आके डिबेट कर सके हमारे साथ कि क्या बेसिस पे, कौन सी सेक्टर पे डिबेट करेंगे. आइए बात करते हैं. आइए पॉलिसी पे चर्चा करो, जॉब्स पे चर्चा करो, इकोनॉमी पे चर्चा करो. नहीं करेंगे, बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड. आप एक बार याद करो, कोरोना शुरू होने से पहले, उससे पहले जो 8 क्वार्टर थे, 8 consecutive quarters of slowdown has led to a lockdown, landed in a lockdown, and that today has landed this country in a recession. And why did the slowdown happen? Why is our GDP growth rate today less than that of Bangladesh and less than that of Sri Lanka? Why? Because of the disastrous economic policies pursued by Honorable Prime Minister and his team. Right-wing politics and left-wing economics. ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है. ये उनका एजेंडा है. इसलिए आज जो देश भाग रहा था तरक्की की तरफ, उसको बीच में टांग अड़ा के गिरा दिए. 8 क्वार्टर स्लो डाउन, फिर जाके आ गया लॉकडाउन, अब रिसेशन. अब मोदी साहब कह रहे थे हर साल 2 करोड़ नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, नए जॉब्स क्रिएट करेंगे. मतलब अभी तक तो 12 करोड़ जॉब मिलना चाहिए था. 12 करोड़ छोड़ो, ऐसे जॉब चले गए. इस बात पे डिबेट कराओ, इकोनॉमी पे डिबेट करेंगे. आ जाओ. कोई नहीं आता. मालूम उनको एक ही चीज, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम. मुसलमान को इस देश का दुश्मन दिखाओ, वोट ले लो.